हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 के हिंदी के भाषा भारती के एडगेट अभ्यास पुस्तक के पाठ 3 को। इस पाठ का नाम है बच्चों मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। तो बच्चों, अभी आपको 2024 में जो एडगेट की नई बुक मिली है उसी का ये सॉल्यूशन है। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए चलते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की तरफ। बच्चों, इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है भारतीय संस्कृति की आत्मा किसे कहा जाता है। तो भारतीय संस्कृति की आत्मा संगीत को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 2 है प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। तो इसमें अव्ययी भाव समास है। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3 है भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है, क्यों? वे सुरीली गायिका थी इसलिए। प्रश्न क्रमांक 4 है ध्रुपद गायन के प्रणेता कौन थे। तो ध्रुपद गायन के प्रणेता बच्चों राजा मानसिंह तोमर थे। प्रश्न क्रमांक 5 है मालवी गीतों को राग दरबारी ढंग से गाने वाले गायक कौन कौन हैं। तो ये सिद्धराम कोमकली हैं। इनका नाम बच्चों ये कुमार गंधर्व भी था। ठीक है। प्रश्न अब जो बच्चों अगला प्रश्न है वो है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों हमें प्रश्न क्रमांक 6 है। यहाँ पर पहले वाले में तानसेन बनना है, दूसरे में तन में, ये 8वें में हमें देवास, और 9वें में संगीत, और 10वें में एक भरना है। प्रश्न क्रमांक 11 है समाधि स्थल और राग रागिनी शब्दों का समास विग्रह कीजिए। तो समाधि स्थल के लिए जो समास विग्रह होगा वो होगा समाधि के लिए स्थल, और राग रागिनी के लिए हो जाएगा राग और रागिनी। प्रश्न क्रमांक 12 है लता मंगेशकर द्वारा गाए गए किसी एक राष्ट्रभक्ति गीत के बोल लिखिए। तो ये है ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। प्रश्न क्रमांक 13 है बादशाह अकबर ने तानसेन से क्या हट की थी। तो इसका उत्तर होगा बादशाह अकबर ने अपने दरबार में तानसेन से अपने संगीत का प्रभाव दिखाने का हट किया था। प्रश्न क्रमांक 14 है उस्ताद अलाउद्दीन खां क्यों प्रसिद्ध हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उस्ताद अलाउद्दीन खां अपनी संतूर वादन तथा मधुर संगीत के कारण प्रसिद्ध हैं। प्रश्न क्रमांक 15 है किन्हीं 5 वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए। उनमें से किसी एक वाद्य यंत्र का बजाने वाले प्रसिद्ध संगीतकार का नाम वाद्य यंत्र के सामने लिखिए। तो जैसे वीणा, बीन, ढोल, तबला, और ये घनवाग, जिसे कि हुडकू भी बोलते हैं। तो वीणा जो बजाती थी वो मीराबाई जी बजाती थी। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 16 है लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि लता जी ने हर धर्म और राग के गीतों को अपनी मधुकर वाणी से गाया है, इसलिए लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 17 अपने क्षेत्र के किसी एक लोकगीत की 4 पंक्तियाँ लिखिए और यह भी बताइए कि इसे कब गाया जाता है। तो ये कंजरी नामक लोकगीत है बच्चों। ये है अरे रामा झूला पड़ा कदम की डारी, झूले कृष्ण मुरारी ना, अरे रामा कृष्ण मने मनिहारी, पहन लीने सारी से हरी। तो ये लोक गीत सावन के महीने में गाया जाता है। ये गीत औरतें गाती हैं सावन के महीने में जब झूला डाला। प्रश्न क्रमांक 18 है मध्यकालीन भारत में संगीत की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई। इस स्थान पर संगीत से जुड़ा कौन सा आयोजन होता है। तो इसका उत्तर है माना जाता है कि संगीत का प्रारंभ सिंधु घाटी की सभ्यता के काल में हुआ। हालांकि इस दावे के एकमात्र साक्ष्य हैं उस समय की एक नृत्य बाला की मुद्रा में कांस्य से मूर्ति और नृत्य नाटक और संगीत के देवता का प्रचलन होता है। प्रश्न क्रमांक 19 है मानव जीवन से संगीत कैसे जुड़ा है, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा संगीत हर तरह की भावनाओं से निपटने में मदद करता है और इस तरह शक्ति प्रदान करता है। यह हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है और हमारे नियंत्रण की भावना को बढ़ा सकता है। यह स्वास्थ्य भावनाओं को समर्थन करता है और इसलिए विभिन्न शारीरिक के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना को बढ़ाता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये प्रश्न क्रमांक 19 का भी उत्तर हो जाता है। अब चलते हैं अगले। प्रश्न क्रमांक 20 है आप अपनी पसंद के किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो लता मंगेशकर जी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बच्चों, उनके गाने मुझे अच्छे लगते थे। तो मैंने लता मंगेशकर जी के बारे में लिखा है। तो पहली पंक्ति है लता मंगेशकर भारत की एक सबसे लोकप्रिय गायिका थी। दूसरी उन्हें सरसमगी और भारत की सुर कोकिला भी कहा जाता है। तीसरा है लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। चौथा है लता जी के पिताजी का नाम पंडित दीनानंद और माता जी का नाम सेवंती मंगेशकर था। पाँचवा उन्होंने 13 साल की उम्र में ही अपने करियर की शुरुआत की थी। छठा है उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 30 भाषाओं में लगभग 30,000 से अधिक संगीत गाया है।
सातवां, उनके द्वारा गाए गए सभी संगीत बहुत ही मनोहर और अनूठे थे। 8 है, लता जी को देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो बच्चों, इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।